बाहर के मुल्कों में। अच्छा, आप जो आपने अपने वाले साहब की बात की थी, जो मेरा अगला सवाल है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि बचपन में माँ बाप हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं जिस वक्त हमें ना समझ में नहीं आती थी, बुरी लग रही होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप मैच्योर होते तो आप कहते हैं यार सही बात कह रहे थे। वो ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद हो कि उस वक्त बच्चों ने तो समझ नहीं आती थी लेकिन बड़े होकर आपको कहते हैं यार सही बात। बाबा वाज वेरी, अल्लाह बख्शे, प्रोग्रेसिव मैन, आई मस्ट से दैट। उन्होंने कहा था, मैं उनसे पता क्या उनसे किस बारे में बहस कर, मैं कह रही थी बाबा सारे लोग कह रहे होते हैं फलाने की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करवाओ, ये आप क्यों नहीं कहते कि मेरी। वो कहते बेटा देखो शादी हो, मुझे अच्छी तरह याद है, शादी हो ना हो जाए कुछ भी है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना और उसके बाद आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। दैट थिंग रिंग्स इन माई हेड लाइक एनीथिंग। रूसा से लेके रूसा जब एंड हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने ज़ाहिर अर्न करना शुरू किया। टिल नाउ आई फील सो प्राउड ऑफ माई फादर कि उन्होंने जो कहा, और मैं किसी का देखिए अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए। मोहताजी सिवाय अल्लाह के सामने आप मोहताज हो, बेशक इंसान के सामने कभी ना हो। क्या था सवाल? तो सवाल ये था कि बचपन में वालिदैन की कोई ऐसी बात जो उस वक्त तो बुरी लगती है लेकिन बड़े होकर आपको समझ आई कि यार बात सही थी। मैंने सारी हरकतें ऐसी की जो बाद समझ में आई मुझे, क्योंकि मैं सबसे एक तो स्पॉइल चाइल्ड था, नॉट स्पॉइल, लाडला बहुत था। कामरान जो है मुझसे 6 साल छोटे हैं, तो मैं पहला था, तो लाडला बहुत था। तो मुझे लगता है कि जैसे ही इन्होंने एयर होस्टेस की जॉब की, मुझे बाबा ने कहा उस वक्त जब मैंने करियर का स्टार्ट नहीं हुआ था, तो डैडी ने कहा एक गवर्नमेंट की ये जॉब है, एक ये जॉब है, तीसरी जो थी स्टीवर्ड की जॉब थी। तो मैंने कहा भाई दोनों में तो ये रिश्वत देनी पड़ेगी, तो रिश्वत से कहाँ घर चलेगा। मैंने कहा आप चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। स्टीवर्ड में तुम्हें क्या कबाहत है? मैंने कहा नहीं कबाहत ये है, और मैं अपने अव्वल हूँ ना अपनी तरफ से। मैंने कहा आई विल बिकम ए स्टार, मैं उनको कह रहा हूँ कि ऊपर। और मैंने कहा डैडी जब मैं लोगों को ट्रे सर्व करूँगा कि जूठे बर्तन उठाऊँगा, क्योंकि ये अच्छा लगेगा कि अदनान जिलानी जो एक स्टार बन चुका है, अपनी तरफ से बाप को ना मैं कर रहा हूँ, और ये इडियट बाहर के मुफ्त के मुल्क घूमोगे, ये करोगे वो करोगे। मैंने कहा डैडी बस चैप्टर इज क्लोज, फिनिश। मकसद कहने का ये, लेकिन ये कि और बहुत सी चीज़ पढ़ने पे मुझे सबसे ज़्यादा जो था ना, डैडी वांटेड मी टू कि नहीं तुम और पढ़ो, तुम CSS करो। पहले आर्मी में भेजना चाहते थे, वो अम्मी ने रोक लिया। आपस की बात है, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं शायद से पाकिस्तान आर्मी में होता। ओह, फिर तो हमारे मजे हो जाते। और लिटरली मुझे इतना अपने बारे में पता है कि आई एम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पता है कि नहीं, जब ये वक्त ने सिखाया ना, बट डैडी की तरबियत और वक्त, उस वक्त से बड़ा उस्ताद कौन सा है? वो डैडी की बातें याद आती हैं, लेकिन ठीक है जो हुआ सही हुआ, बेहतरी के लिए हुआ। अपनी परेशानी किससे शेयर करते हैं, या आपको लगता है कि बस जो अपनी बात है वो अपने तक ही रखनी चाहिए? आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें होती है। किससे शेयर करते हैं? किससे शेयर करती है जब बहुत परेशान होती है? अल्लाह मियां से। मैं तो बातें करती हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक चल रहा होता है जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, कि मैं बाहर बैठी हूँ, एंड आई थिंक उसका आंसर मुझे बहुत जल्दी मिलता है। और इंसानों से क्या आपने बैठ के अपने प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिस्ट आया हुआ है आपका दिमाग ठीक करेगा, आप अपना दिमाग खुद ठीक कर सकते हैं। मतलब कोई आपका दिमाग नहीं ठीक कर सकता until unless you have a medical problem। ये बात कहना कि जी मुझे डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन पता है क्यों? बिकॉज शायद आप उठ के हिलते जुलते नहीं हैं, आप काम नहीं करते, आपका पसीना निकलेगा, यू विल बी फाइन। वो कहते हैं ना जब एक्सरसाइज करते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, दैट्स हैप्पी केमिकल एंड यू फील ग्रेट। तो शायद आप एक लॉन्ग वॉक पे चले जाएं या थोड़ा सा कुछ एनर्जेटिक चीज करें। आप तो इस्लाम में जाके हाइकिंग भी करती होंगी? नहीं भाई, वहाँ कुछ चीता आके हमला कर दे तो क्या होगा? तुम्हें चीते ने क्या कर लेना है? चीते तू आया नहीं वहाँ पे बड़े वो, मैं अभी हम वाइल्ड लाइफ पे मैं मेरी दोस्त है, तो अभी एक वो जख्मी चीता था जिसका नाम नीलोफर रखा है, तो ना उसके केज के पास मैं उसे मिलने गई ना, तो मैं कही लो नीलोफर करती इतनी। आज आप सोचे बिल्ली को आप 10 गुना बड़ा कर दें, उसकी 2 में एक मुंह पे लगे ना तो आप उड़ते हुए बाहर जाएंगे। चीता कितना खूबसूरत वैसे जानवर। बहुत खूबसूरत। आप बताएं, आप जब परेशान होते हैं तो किससे बात अपनी शेयर करते हैं? बिल्कुल यही वाली बात, इत्तेफाक की बात है, कुछ ऐसी बात, सवाल ऐसे, कुछ जवाब ऐसे हैं। मैंने वक्त के साथ मैंने भी सीखा, और ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है। एक साहब मेरी जिंदगी में है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन,
मैं थोड़ा सा मतलब बहुत नॉट टू मच लिटिल बिट मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ दिमाग गया और कुदरती गया कुछ नहीं गया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई उनसे सारी बातों का जो अर्क है वो ये है कि यार ना जलानी तो जेनी भी गल करनी ना जिदे नाल भी करनी अल्लाह दे नाल कर, बंदे दे नाल ना कर। बंदे से बात करोगे रुसवाई मिलेगी, आपकी बात इधर से उधर आपका वो गपशप जो अल्लाह के साथ लगाने का मजा है। नॉट ओनली नमाज, मुझे ये लगता है कि आप अल्लाह से किसी वक्त भी बात करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह से जितना जुड़ता चला जाता है और आपको जवाब मिलता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई चीज़ सोची, लेट्स सपोज कि मेरा भी ये वो पहली पैसे एक अलग चीज़ है, जैसे मैंने कहा अल्लाह ये दिल चाह रहा है ये हो जाए, इसी तरह बस सोचा है और रैंडमली वो चीज़ मेरे सामने आ गई। सदके ना जो अपने रब के। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। वैसे वाकई ऐसी है क्योंकि देखिए हम किसी और इंसान से बात करने लगे ना, किसी परेशानी शेयर करते वक्त तुम्हें क्या पता, मैंने तो खुद इतनी परेशानी काटी, बट वो तो कहता है वो पता है वो सुनेगा। कि किसी से आप बात करें ना, वो आपकी बात सुनने में कम इंटरेस्टेड होगा, वो अपनी फिलॉसफी झाड़ने में और खुद रस्तू बनने में ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप ये कहेंगे यार ये तो शुरू हो गया, मेरी बात वहीं की वहीं रहेगी, वो अपना कोई किस्सा निकाल लेगा। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी एंड आप अल्लाह से सिंपली कोई भी इशू है ना आप बात करें। अच्छा, जैसे मिशी ने कहा ना कि वो अपने वालिद से उन्होंने जो चीज़ ली थी कि कहीं मार्केट में जाती तो घंटों लगाती थी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में, और उनको लगता है कि उन्होंने अपने वालिद से लिया। वैसे आपने अपने वालिद से वैसे क्या लिया? बुक कीपिंग। अब मेरे फादर जो थे, ही वाज द मास्टर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये तब आपका डॉक्यूमेंट करना। हाँ, अब उनकी जो स्टेशनरी थी ना बड़ी आला थी। मैं उनके उस जमाने में जो पेन्स आते थे, शेफर, वाटरमैन, पार्कर, यस बाबा के पास, बाबा के पास थे, तो मेरी नजर उसमें होती थी। तो मुझे रस्म खत सिखाया, उर्दू में इतनी खूबसूरत लिखता था, इंग्लिश में मेरी हैंड राइटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तो कहते थे कि वो ईगल पेन आता था ना, तो उसका वो जेड निब बना के उसको तोड़ के बनाते थे। मैं यूँ लिखना सीखो, तो मैं लिखना पढ़ना इस तरह। फिर जो भी आज मुझे लगता है कि जो नशिस्त बर्खास्त के आदाब हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे किसी से नहीं मिल सकती थी और मुझे बाबा से मिली हैं। और मेरी जो गर्मियों की स्कूल की छुट्टी होती थी उसमें मैं सिर्फ बाबा के साथ ही होता था। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ मुझे जाने का मौका ना मिला हो, चाहे असिस्टेंट सेक्रेटरीट हो, चाहे तुगलक हाउस हो, चाहे इनकम टैक्स हो, स्टील मिल हो, बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं। तो बाबा मीटिंग्स के लिए जाते थे, मैं उनके साथ होता था। तो मैं वो देखता था सारी, तो वो सारी ब्यूरोक्रेसी टेक्नोक्रेसी इससे मिलने की आदत कैसे, अच्छा यहाँ जाना है तो ये लिबास पहनना है, यहाँ पहनना है तो ये पहनना है। तो मैं डैडी के जूते जब पहनता था ना, तो डैडी की ड्रेसिंग भी क्लास की होती थी। मैं डैडी की ड्रेसिंग को देख के बड़ा आइडियलाइज करता था। तो डैडी के मैंने शूज़ पहनने शुरू कर दिए। कह रहे हैं कम वक्त मेरे जूते तो छोड़ दे, तुम्हें जूते दिलाए थे। मैंने कहा नहीं, आपके जूतों में पैर डालना है, आपकी तरह गाड़ी चलानी है, आपकी तरह ये करना है। मुझे बता, वैसे आपने बताया कि जिस दिन आपकी बोते होती है उस दिन उनकी अपनी पे बोते आप सेलिब्रेट करते हैं? मैं नहीं करता, लेकिन कुछ चंद करीब ऐसे दोस्त हैं। मैंने चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि कभी कभी आप ये जो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। ले लो, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। वही मैं कह रही ना, मजा बहुत आ रहा है ब्रेक में। लेदर से शो है, माहौल जो है मेरे शो का आज बहुत ही मजेदार हुआ है। अभी लड़ाई होती रहेगी। नहीं मेरे ख्याल में नहीं फुल नाराजगी चल रही थी। ब्रेक वाला शो जो है ना वो यूट्यूब पे चल रहा है। वो लाइव है, बाकी यूट्यूब पे डर लगता है। ये बड़ी ब्लंट अभी क्या भी बताओ जो बता रहा। मैं कह रही हूँ मुझे नाम बताओ। तो बता दूंगा, तो तुम्हें बताना है, दुनिया को थोड़ी बताना है मैंने यार। फिर मुझे भी बता देना, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं बताऊंगा तुम्हें, कसम से मैं बताऊंगा। हल्की लिख के मुझे मैं भी पूछूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपसे ब्रेक के बाद नाम बता लें। तो मिशी जी ने तो मुझे नाम बता भी दिया ना। हाँ, वो कौन दो थे? हाँ, कौन? अच्छा, इससे पहले कि हमारे बोर्ड गेम हमारे साथ है, मैं खेलूं, हम आपसे बात कर रहे थे आपकी पोते की कि
You don't celebrate your birthday now. I don't. मतलब लेकिन ये कि बच्चों के साथ दोस्त होते हैं कहते हैं यार केक काट लो, अच्छा काट लिया। आपके फादर आपकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे वैसे? हाँ यार, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ, बचपन से दो चीज़ें वो करते थे। एक तारिक रोड पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जो बंद हो चुका है, कैफरी खान के सामने। तो हर बर्थडे पे वहाँ पे वो लेके जाते थे मुझे। वैसे डेली आउटिंग बाहर ही होती थी कि वो फनकारों के चेयरमैन भी थे, ये अमीर साथ में ये ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बर्थडे वाले दिन प्रिसाइजली उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे और जो भी मेरी फरमाइश होती थी क्या चाहिए, तो डैडी मुझे वॉच चाहिए या ये चाहिए ये चाहिए, आपका पार्कर का पैंट चाहिए, मेरी उनकी स्टेशनरी पे नज़र होती थी तो वो लेके मुझे वो देते थे। तो ये मेरा एक प्रिसाइज। और लास्ट जो इत्तेफाक ही है कि जो लास्ट उनका मेरी बर्थडे थी उनकी डेथ वाले दिन, उससे एक दिन पहले मैंने लाहौर जाना था। तो मेरी एजाज़ में कुछ पार्टी कोई तकरीब वगैरह रखी गई थी। तो उस दिन शाम को कहते सुबह उठ के कहते हैं हाँ प्रिंस सो व्हाट्स अप यार, क्या शाम को क्या प्रोग्राम है तेरा? उस दिन उनका उलझन लास्ट पे था उनका। यानी मैं शूट से फारिग होकर आता हूँ, मैंने कहा डैडी यार आई एम सॉरी। मैंने से यार भी करके बात करता है, मैंने कहा डैडी यार आई एम सॉरी आई हैव टू गो लाहौर। क्यों, किस लिए, क्या हुआ? मेरी डैडी बर्थडे सेलिब्रेट बनाई हो नहीं, ब्ला 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 ब्ला। कहते बात सुन, खाना खा ले मेरे साथ और फिर चले आना लेट नाइट फ्लाइट लेके। बस वो खाना मैं उनके साथ नहीं खा सका। मैं गया भी नहीं था क्योंकि दोपहर को फ़ोन मुझे आ गया था बुके दोस्त का, जो बुके निकाह में विटनेस था, उसी के हाथों में दम दिया है। मतलब खाने की मेरे से बैठे हुए थे, बस खाना वो लुकमा उठाया और वो लुकमा हाथ से गिर गया और उसने सर मेज़ पे रख दिया, यानी वो जुम वो। तो ये मुझे याद था। उसके बाद वो बर्थडे उस तरह नहीं बन सकी और उसके बाद दिल भी नहीं चाहा बर्थडे मनाने का। अब दोस्तों के बच्चों की जो बर्थडे होती है हम वो सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं। कर ली बर्थडे जितनी कर ली थी। ये फादर्स का वाकई एक मैं समझता हूँ कि बाबा ने जो मुझे दे दिया है ना सब कुछ, मुझे दुनिया का कोई रिश्ता कोई ताल्लुक दे नहीं सकता। और मुझे मैं पहले बात करता तो मैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने उन आंसुओं को मेरी ताकत बना दिया है। आपको वैसे अब्बा बनने के बाद आप कितना अपने फादर को याद करते हैं? नहीं, बाबा तो वो ज़िंदगी से निकल नहीं सकते ना यार। मैंने इसका इजहार करना इसलिए छोड़ दिया कि अक्सर बेशतर ये हुआ कि मैं जैसे उस ट्रॉमा में गया और मुझे वो फ्लैशबैक्स आते थे बशमूल इसके मिशी के भी, वो तो मैं ज़ब्त नहीं कर सकता था और मैं कहीं चला जाता था, आई वॉज लॉस्ट। लेकिन ठीक है, फिर मुझे जब ये नमाज की तरफ अल्लाह ने राग़िब किया तो मेरे रब की तरफ से बस मुझे एक बात, फिर मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रहा था, सबको लौट के जाना है, कुल्लू सिंदा का तो मौत। और बेशक वो अच्छी जगह पे होंगे, कम से कम इस दुनिया से अच्छी जगह है वो बहुत। मैंने भी दोस्त से सवाल किया, बल्कि जो मेरी अब्बासी और साहिबा कुरैशी परसों अभी दोस्तों में मिली, तो मैंने कहा फर्ज करो ज़िंदगी दोबारा मौका मिले तो क्या करोगे? नहीं चाहिए ज़िंदगी दोबारा चाहिए नहीं है। अरे क्या हो गया, पागल हो गए तुम लोग? मतलब लाफिंग। ये ज़िंदगी जो है ये इसी को भाई संभाल लेना बड़ी बात है। नहीं, मेरे अंदाजे में जिंदगी इज वेरी प्रेशियस, आपको अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। और एक पॉइंट के बाद आपको मकसद भी जिंदगी में देखें, हर वक्त आप चीजें ले लेना। फादर की बात करते, मेरी जो उर्दू है वो अल्लाह बख्शे बाबा की वजह से, बिकॉज वो 2 दफ़ा उन्होंने मास्टर्स किया था फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन ज्योग्राफी, एंड देन ही वाज इन द पाकिस्तान आर्मी, कर्नल रिटायर हुए, 2 जंगें लड़ी, मतलब उनका एक्सपीरियंस। फिर वो नेशनल ज्योग्राफिक और वो जो मेरा वो तरफ का एनिमल ही, मतलब बाबा वाज सो फॉन्ड ऑफ पेट्स कि एक टाइम में 10 डॉग्स थे वहाँ पर एज पेट्स। क्वेटा में मैं पैदा हुई थी तो मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं पे हुई। तो वो बाबा की, अब जब मेरे पास पेट्स हैं तो मुझे अब पता है कि कोई कह रहा है आपको कैसे शौक नहीं होता, इट्स इन योर जीन्स। कोई कहता है जी मैंने कहा जीन्स में ये होता है, तो वो समझे कि वो मैं पहनने वाली जीन्स की बात करी, जेनेटिक्स, आपकी जेनेटिक्स में। एंड आई थिंक ये जिस तरह उन्होंने कहा कि जाना सबने होता है और हम सब ने जाना है, लेकिन आपको पीछे कुछ लेगेसी छोड़ के जाना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ पीपल रिमेंबर यू कि बहुत अच्छे एक्टर थे या फलाने थे। नहीं, यू आर अ गुड मे बी कुछ। मुझे कभी कभी लगता है ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, इसके लिए तो हम काम करते हैं, बट दुनिया के लिए एक मकसद हयात, चाहे वो जानवरों के लिए आवाज़ उठाना है, चाहे वो एनवायरनमेंट को ठीक रखना है या लोगों तक कोई पैगाम पहुँचाना है, मुझे लगता है हमारे एक्टर्स को ज़्यादातर
सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपकी 4-4, 10-10 मिलियन फॉलोइंग है, गुड एग्जांपल, तो फॉलोइंग है तो आप क्यों नहीं मैसेज देते लोगों को, क्योंकि वो सुनते हैं आपकी बात वाली बात। इवन यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को करना चाहिए। अम्मा से आपको क्या चीज आपकी जीन्स में आई? मम्मी से होल वो नहीं होता गपशप, ये वो, उधर जा इधर जा, कुकिंग, कुकिंग, खाने पक रहे हैं रात के 3-3, 4-4 बजे तक, जो है ना, हमारे कजन्स आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से मेहमान नवाजी। हाँ, मेहमान नवाजी।